यस, नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। भारत के संविधान के कई उपबंध अब नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य पर बाध्यकारी हैं और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चूंकि नागरिकों को शिक्षा का फायदा पहुंचाने में बड़ा वित्तीय भार अंतर्वलित है, इसलिए राज्य सरकार अपनी बाध्यता का निर्वहन राज्य द्वारा धारित या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से कर रही है। निजी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करके राज्य सरकार संविधान के अधीन अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अभिकरण का सर्जन करती है। राज्य सरकार निजी संस्थाओं को विनियमित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग उन्हें मान्यता प्रदान करके करती है। राज्य अन्य बातों के साथ साथ निजी विद्यालयों या महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के हित को संरक्षण देने के लिए अनुशासित कार्यवाहियों सहित नियोजन के शर्तों को विनियमित कर सकता है। पैरा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में बेहतर संगठन व शिक्षा के विकास के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 संक्षेप में 1989 का अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियमिति के पूर्व निजी शैक्षिक संस्थाएं जहां हजारों शिक्षक नियोजित हैं के कार्य को संगठित और नियंत्रित करने के लिए विधि अधिनियमित करने हेतु विभिन्न कर्मचारी संघों और अन्य स्थानों से एक रूप से मांग की। शिक्षकों के हित के संरक्षण की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही थी, क्योंकि ये शिकायतें थीं कि कई सिद्धांत शून्य प्रबंधक उन पर सेवा की अनुचित शर्तें अधिरोपित करके उन्हें शोषित करने के विभिन्न तरीके अपना रहे थे। विभिन्न विद्यालय विभिन्न सेवा शर्तें अपना रहे थे। 1989 का अधिनियम व तदधीन बनाए गए नियम मान्यता प्राप्त व सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को अब समान वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें उपबंधित करते हैं। पैरा इससे पूर्व कि मैं याचिकाओं में उठाए गए तर्कों पर ध्यान दूं, 1989 के अधिनियम
और तदधीन बनाए गए नियमों के कुछ सुसंगत उपबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अधिनियम एक 93 से प्रवृत्त हुआ है। धारा 2(ख) के अंतर्गत सहायता प्राप्त संस्था की परिभाषा से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है। अभिव्यक्ति कर्मचारी में खंड 1 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है। पैरा धारा 3 राज्य सरकार को एक गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करती है। अध्याय 3 मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान के बारे में है। तत्पश्चात अध्याय 6 में सेवा की शर्तें और अधिकरण का गठन है। धारा 16 राज्य सरकार को राज्य में सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं, वेतन, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी का हक, आचरण और अनुशासन से संबंधित शर्तों के सहित भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए सशक्त करती है। स्टॉप।